नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। जहां एक तरफ 25 सितंबर पर पूरे प्रदेश की नजरें हैं, जब चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर सम्मान दिवस के रूप में एक तरफ तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला कैथल में रैली कर रहे हैं, दूसरी तरफ अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला जेजेपी राजस्थान के सीकर में रैली करने जा रही है। वहीं आगामी फरवरी महीने में हरियाणा प्रदेश के एक और बड़े नेता चौधरी देवीलाल के नाम से ही एक और बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इस बात का ऐलान उन नेताजी ने खुद किया है। लिहाजा चौधरी देवीलाल की इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत कौन सही ढंग से संभाल सकता है, इसका फैसला भी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में से पहले ये तीनों रैलियां बता देंगी। 25 तारीख को जो रैलियां हो रही हैं वो दो अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, लेकिन फरवरी महीने में जो रैली होगी वो कोई पार्टी नहीं बल्कि एक नेता कर रहे हैं और उस रैली में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह में से कोई एक उस रैली में आएगा। रैली का स्थल कहां होगा यह अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि वो रैली या तो हिसार में होगी या सिरसा में होगी और जो शख्स रैली करवाने जा रहा है वो चौधरी देवीलाल के ही बेटे, प्रदेश की मनोहर कैबिनेट में बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री और इससे पहले चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ मंत्री रहे की सरकारों में, पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ये रैली कर रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने सार्वजनिक रूप से ये ऐलान कर दिया है कि आगामी फरवरी महीने में वो हिसार या सिरसा में चौधरी देवीलाल स्मृति दिवस के नाम से एक रैली करेंगे और उस रैली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह में से कोई एक उस रैली में आएगा और इसके अलावा प्रदेश के भी बड़े बड़े नेता उसमें होंगे और उस रैली को करने का मकसद यही है कि जहां 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के नाम से दो अलग अलग जो पार्टियां हैं इनेलो और जेजेपी वो दोनों रैलियां कर रही हैं, उसके बाद रणजीत सिंह को भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना बड़ा जरूरी हो जाएगा राजनीति में और जिसका उन्होंने अभी ऐलान कर दिया है। दोनों ही जिन शहरों की वो बात कर रहे हैं, जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, वहां रैली करने का बड़ा कारण यह है कि रणजीत सिंह की इच्छा हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ने की है, क्योंकि वो पहले आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और हिसार लोकसभा में वो बड़े सक्रिय हैं। हर 5 तारीख को यहां हिसार में खुला दरबार वो लगाते हैं। लिहाजा वो हिसार में रैली करके अपने आप को लोकसभा का एक प्रत्याशी और एक हैवीवेट प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट उस रैली के माध्यम से करेंगे। दूसरा, सिरसा में वो रैली करके, उनका गृह जिला है, रानिया से वो विधायक हैं, वो अपनी विधानसभा सीट पर भी मजबूती दिखाएंगे और दूसरा अपने भाई और जो अपने भतीजे और जो अपने पोते हैं उनको भी एहसास कराएंगे कि रणजीत सिंह कोई बूढ़ा राजनीतिक रूप से जो है कोई बूढ़ा नहीं हो गया है, बल्कि अभी वो राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी है, वो कभी भी गेम को पलट सकता है। लिहाजा फरवरी में होने वाली इस रैली पर पूरे प्रदेश की निगाहें होंगी, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बल्कि दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी निगाहें होंगी, क्योंकि सबको ये देखना होगा कि 4.5 साल उस समय हो जाएंगे मंत्री बने हुए रणजीत सिंह को। 4.5 साल मंत्री बनने के बाद रणजीत सिंह की राजनीतिक ताकत, उनके कार्यकर्ताओं की शक्ति बढ़ी है या कम हुई है, इस बात का भी फैसला फरवरी में होने वाली उस चौधरी देवीलाल स्मृति दिवस रैली में हो जाएगा। उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और उस रैली के बाद यह भी निश्चित हो जाएगा कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन है, कौन उनकी राजनीतिक विरासत को आगे संभाल सकता है, क्योंकि उस दौर में
हम तीनों रैलियों की कंपैरिजन करने में सक्षम होंगे और उस दौरान हम करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं और आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।